हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने क्लास 10th फाइनल परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। तो अभी के इस क्लास में 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी के वैसे वायरल महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आपके 17 फरवरी हिंदी के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। इस क्लास में हम लोग 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक यानी फाइनल परीक्षा के लिए यह हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड भी यही रहेगा। फाइनल परीक्षा में 101 प्रथम पाली में, द्वितीय पाली में 201 रहेगा। और आप लोग का एग्जाम हिंदी का पूरे 100 नंबर का होगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। तो चलिए हम लोग खंड अ पर आते हैं। सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 100 तक, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। बताना है कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था। आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। बताना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। निबंध है, कहानी है, साक्षात्कार है या भाषण है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये निबंध है जिसके लेखक भीमराव अम्बेडकर हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है गिरधर लाल कौन था। बताना है कि गिरधर लाल कौन था। तो गिरधर लाल था मदन का पिता, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि दृष्टिकोण किनकी रचना है। बताना है यहाँ पर कि दृष्टिकोण किनकी रचना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। मोहन राकेश। तो क्लास 10th में तो मोहन राकेश कोई भी चैप्टर के लेखक नहीं है, प्रेमचंद्र भी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन बचा, नलिन विलोचन शर्मा और सचिनानंद सिंह, ये भी नहीं है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा, नलिन विलोचन शर्मा। दृष्टिकोण किनकी रचना है। तो नलिन विलोचन शर्मा जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था। तो मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा। स्वामी विवेकानंद ने। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद क्या कहा था। वेदांतियों का वेदांती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते 6 नंबर क्वेश्चन है कि वारेन हेस्टिंगस था। बताना है कि वारेन हेस्टिंगस क्या था। तो आपको याद रखना है कि बंगाल का गवर्नर जनरल, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि पारसियों के धर्म का क्या नाम है। पारसियों के धर्म का क्या नाम है। जरथुस्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सबसे प्राचीनतम भाषा है। इनमें कौन सबसे प्राचीनतम भाषा है। तो संस्कृत है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे। तो गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखूनों को पसंद करते थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे। बड़े बड़े नाखून। क्वेश्चन नंबर 10 है प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था। तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाखून। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि कामसूत्र किनकी रचना है। कामसूत्र किनकी रचना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो कामसूत्र किनकी रचना है। तो ये वात्स्यायन की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूरा नाम क्या है। तो सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञाय की रचना है। राइट आंसर सी। देवताओं का राजा से किसे पुकारा जाता है। तो बिल्कुल राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंद्र। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है। तो हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था। गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुणाकर मूल्य का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है यहाँ पर निबंध के लेखक कौन थे। बताना है कि इनमें कौन निबंध के लेखक हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर 15 का क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा गुणाकर मूल्य। क्वेश्चन नंबर 16 है, रामायण के रचयिता कौन थे? रामायण के रचयिता कौन थे? तो महर्षि वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए पूछा गया है यहाँ पर, एलोरा का कैलाश मंदिर के निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? तो बिल्कुल राइट आंसर 17 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कृष्णवन। क्वेश्चन नंबर 18 है, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? कहाँ छिपा रहा? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जंगल में। क्वेश्चन नंबर 19 है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो बहादुर एक कहानी है और जिसके लेखक हैं अमरकांत, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? अमरकांत हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? तो 11 रुपये खो गए थे, जो कि बहादुर पर चोरी का आरोप लगा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहादुर पर कितने रुपये का चोरी का आरोप लगा था? 11 रुपये। क्वेश्चन नंबर 21 है, बहादुर कैसी कहानी है? बताना है कि बहादुर कैसी कहानी है। तो ये सामाजिक कहानी है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, रूस की क्रांति कब हुई थी? रूस की क्रांति कब हुई थी? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1917 में। क्वेश्चन नंबर 23 है, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? लेखक रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था ऊंच गांव सानी, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ऊंच गांव सानी। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? इनमें कौन सी विधा है? तो बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? निबंध है। जीत जीत मैं निरखत हूँ, यह क्या है? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साक्षात्कार है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है यहाँ पर, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो बिल्कुल राइट आंसर 27 का क्या हो जाएगा? पूछा गया है कि बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो नरकत के रूप में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कथक। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अशोक वाजपेयी। अभिनव कहाँ है? तो अभिनव फ्रांस में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि ला शत्रुज क्या है? तो ला शत्रुज ईसाई मठ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। पिकासो क्या थे? बताना है कि पिकासो क्या थे? तो पिकासो चित्रकार थे। करेक्ट आंसर सी होगा। दीवार में एक घड़ी रहती थी नामक उपन्यास किसका है? बताना है कि दीवार में एक घड़ी रहती थी नामक उपन्यास किसकी रचना है? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। विनोद कुमार शुक्ल मछली कहानी के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न मध्यम वर्ग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा था? संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा था? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? मकान के नीचे। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो शहनाई बजाते थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, नसीहत शब्द का अर्थ क्या है? नसीहत शब्द का अर्थ क्या है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी। इबादत का क्या अर्थ है? इबादत का क्या अर्थ होता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपासना। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? तो बिल्कुल आपको याद रखना है 1915 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। हरिजन के संपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? 5वें गुरु पूछा गया है कि सिख धर्म के
पांचवें गुरु कौन थे? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्जुन देव। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्गुण भक्ति धारा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43 है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? किसके बिना? तो गुरु ज्ञान के बिना, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रसखान दिल्ली के बाद कहाँ गए थे? रसखान दिल्ली के बाद कहाँ गए थे? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वज्रभूमि, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए पूछा गया है कि प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर रसखान हो जाएगा। अति सुदोष स्नेह को मार्ग हैं जहाँ नेकू सियानप बांक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति किस कवि की है? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? घानानंद की है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। घानानंद की भाषा क्या है? तो घानानंद की कौन सी भाषा है? बज्र भाषा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। रसिक समाज की रचना किसने किया? रसिक समाज की रचना किसने किया? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमघन। प्रेमघन का जन्म कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमघन का जन्म 1855 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्रण किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यथार्थ, ऑप्शन नंबर सी। कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 30 करोड़। क्वेश्चन नंबर 52 है कि जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? जनतंत्र के जन्म का कवि कौन है? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिनकर जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। दिनकर की गद्य कृति है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से दिनकर की गद्य कृति इनमें कौन है? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हैं, यानी वट पीपल और अर्धनारीश्वर, दिनकर की डायरी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 54 है, हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा किस देश में है? तो हिरोशिमा जापान में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज कहाँ निकला? हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज कहाँ निकला? तो बिल्कुल राइट आंसर 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नगर के चौक पर। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया है, चक्रव्यूह के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुंवर नारायण। कुंवर नारायण को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी साहित्य अकादमी और प्रेमचंद्र पुरस्कार, इनमें से यानी ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन है, हमारी नींद के रचयिता कौन है? तो हमारी नींद के रचयिता कौन है? तो बीरेन डंगवाल है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अनामिका किस काल की कवित्री हैं? अनामिका किस काल की कवित्री हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, समकालीन। लौटकर आऊँगा फिर पाठ में कभी कहाँ लौटने की बात कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बंगाल में। नारीश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? अब यहाँ पर ग्रामर का क्वेश्चन है, व्याकरण का क्वेश्चन पूछा गया है। नारीश्वर का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है? तो नारी प्लस ईश्वर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। निम्न में शुद्ध का चयन करें, इनमें कौन शुद्ध शब्द हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कावित्री सही है, ऑप्शन नंबर सी में। नयन में कौन सा संधि है? नायक में पूछा गया है, नायक में कौन सा संधि है? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अयादी संधि। क्वेश्चन नंबर 64 है, स्वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो स्वर्ण का उच्चारण स्थान होता है तालु, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 11।
न का उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो न का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो नासिका होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तत्सम शब्द कौन है, तत्सम शब्द बताना है, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पुत्र। क्वेश्चन नंबर 68 है, आग शब्द है। आग शब्द है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तद्भव है। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। राइट आंसर बी। 70 नंबर क्वेश्चन है कि आज कल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है, संज्ञा पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 70 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 71 है, सोना बहुत चमकीला होता है, इस वाक्य में सोना कौन सी संज्ञा है, सोना कौन सी संज्ञा होता है, तो सोना हो जाएगा ये द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी। स्वरनाम के कितने भेद होते हैं, स्वरनाम के कितने भेद होते हैं, तो स्वरनाम के 6 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, कुछ खा लो, इस वाक्य में कुछ कौन सा स्वरनाम है, कुछ किस में आता है, तो कुछ किस में आता है, तो बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। विशेषण के मुख्यतः भेद पूछा गया है, अब यहाँ पर विशेषण के पूछा गया है, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, वह अच्छा लड़का है, इस वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग किया गया है, वह अच्छा लड़का है यानी गुण है, इसलिए क्या हो जाएगा, गुणवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया है, सीता खाती हैं, इस वाक्य में भूतकाल कौन सा वाक्य होगा, तो सीता खा चुकी यानी बीत गया, इसलिए भूतकाल होगा, ऑप्शन नंबर बी। वह देखता है किस काल का उदाहरण है, वह देखता है यानी अभी देख रहा है, इसलिए वर्तमान काल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, कारक के कितने भेद हैं, हिंदी में 8 कारक होते हैं और कारक चिन्ह आपको याद होना ही चाहिए। राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस कारक का विभक्ति है, को किस में आता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य कौन सा है, तो माँ जागी रहती हैं और बच्चा सोया रहता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिमालय का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो हिमालय का संधि विच्छेद क्या होता है, तो हिमालय का संधि विच्छेद हिम प्लस आले हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। संधि में क्या होता है, संधि में क्या होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, संधि में विच्छेद होता है, राइट आंसर डी। आस्तविक का विलोम शब्द क्या होगा, विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है, तो आस्तविक का उल्टा पूछा गया है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो इसका उल्टा होता है, आस्तिक का पूछा गया है, तो आस्तिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। रक्षक शब्द का विलोम क्या होता है, तो रक्षक का विलोम होता है भक्षक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आँख शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पर्यायवाची शब्द मतलब होता है अनेक नाम, तो आँख का और किस नाम से जानते हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर 86 का क्या हो जाएगा, तो लोचन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो बिल्कुल राइट आंसर आकाश को गगन के नाम से भी जाना जाता है। वियोग में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग पहले जुड़ता है, वियोग में भी उपसर्ग जुड़ा है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। भरपूर में कौन सा उपसर्ग है, भरपूर में उपसर्ग पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भर उपसर्ग होगा, ऑप्शन नंबर ए। 90 नंबर क्वेश्चन है, बीड़ा पानी में कौन सा समास है, समास पूछा गया है, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। हिमालय में कौन सा समास है, हिमालय में कौन सा समास है, तो इसमें हो जाएगा, इसमें भी बहुब्रीहि समास होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 92 है, चढ़ौती में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चढ़ौती में औती प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। दयालु में कौन सा प्रत्यय है, दयालु, दयालु में आलू प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। लोहे के चने चबाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, मुहावरा पूछा गया है, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बुढ़ापे की लाठी का अर्थ क्या है, तो सहारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 96 है, जो व्यर्थ की बातें करता है उसके लिए कौन सा शब्द सही है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो चाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसके लिए एक शब्द है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आजाद शत्रु, ऑप्शन नंबर बी। नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहुलता। शुद्ध वाक्य कौन है? शुद्ध वाक्य पूछा गया है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, राम ने पुस्तक खरीदी। शब्द शब्द जब किसी वाक्य में पीरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पद। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 10th के लिए हिंदी के टोटल 100 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाना है और सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। जैसे ही सर्च करेंगे गूगल पर RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा, उस पर क्लिक करके क्लास 10th के सेक्शन में जाइएगा। तो यहाँ से आकर आप लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।